केवल प्रचार मंत्री हैं सब। प्रचार के तहत ये पूरी सरकार चल रही है, पूरा प्रचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए कोरोना के नाम पे इन लोग अनाज बांट रहे हैं। उसमें कैसा अनाज है, क्या है, उसमें झोले पे प्रचार है। जितने का अनाज नहीं है उतने का इन लोग झोला दे रहे हैं प्रचार के लिए। आपने पूछा एबीवीपी, आप देखिए यहाँ छात्रों के लिए मदद के लिए लोग यहाँ खड़े हुए थे, परेशान है ये। जब यहाँ एबीवीपी आपको नहीं दिख रहा है तो ये निश्चित हो गया है कि भाजपा भी जाने वाली है। कि अब तक पुलिस की भर्ती नहीं आ पा रही है। लोग लगातार बोल रहे हैं दिवाली बाद देंगे, दशहरा बाद देंगे, नवंबर आ गया, पेट का झुंझुना ये लोग दिए हैं। ये बोल रहे हैं 4.5 लाख नौकरी दिए हैं। हम कहते हैं इनके फाइलों में यूपी का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठे, आंकड़ा बिल्कुल किताबी है। मैं गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा आगाज लिख देंगे, लहू के हर कतरे से समाजवाद लिख देंगे, लहू के हर कतरे से समाजवाद लिख देंगे। देख रहे हैं, देखिए लोग तरीका देखिए, बात करने का तरीका नहीं है लोग। ये कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ पे बहस गर्म हो गई है और एक दूसरे से सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर चारों तरफ जितने युवा खड़े हैं ये लोग एक तरीके से राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति की समझ रखते हैं। इसीलिए इनसे बात की जाएगी कि इस बार विधानसभा में ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इनके अपने मुद्दे क्या होंगे, एक छात्र के रूप में ये लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे, ये सभी को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, सबसे बारी बारी से बात करेंगे। आपके अपने मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ सोच कर आप चुनाव में वोट डालते हैं? देखिएगा, सबसे पहले इस देश में जो है सबसे ज्यादा परेशान नौजवान है, किसान है, सब परेशान है। तो इस बार जो हमारा वोट जाएगा वो किसानों के हित में जाएगा, नौजवानों के हित में जाएगा। परेशानी क्या है किसानों को? अच्छा, सुनिए। मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक। जो 3 बिल आए थे, अगर ये गलत नहीं थे तो अब ये वापस क्यों किए जा रहे हैं? अगर सही थे, कुछ लोगों को समझाने, नहीं, कुछ लोगों को समझाने। अच्छा, कुछ लोगों के समझाने के लिए आप सही निर्णय को गलत साबित कर देंगे? ये बताइए आप। जो निर्णय आपने सही लिया था उसको वापस क्यों ले रहे हैं? या तो वो गलत था या अब आप गलत है। कहीं ना कहीं एक जगह तो आप गलत है ना, तो इस गलती को सुधारने के लिए बदलना तो पड़ेगा ना। आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए, इस बार नौजवान के मेन मुद्दे जो होंगे रोजगार के मुद्दे होंगे। इस बार नौजवान रोजगार के मुद्दे पे करना जा रहे हैं। ये लोग जो चुनावी जुमला दे करके जाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम लोग सालाना देंगे, इसमें आप लोग कितना खरा उतरे हैं? आप लोग रोजगार, ये 4 मंत्री हैं सब। प्रचार के तहत ये पूरी सरकार चल रही है, पूरा प्रचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। न एक रोजगार मिला, न कुछ मिला, उसका बस प्रचार चल रहा है। ये देखिए कोरोना के नाम पे इन लोग अनाज बांट रहे हैं। उसमें कैसा अनाज है, क्या है, उसमें झोले पे प्रचार है। जितने का अनाज नहीं है उतने का इन लोग झोला दे रहे हैं प्रचार के लिए। पूरे शहर में वैक्सीन पता नहीं लगी कितने करोड़ की लगी कि नहीं लगी, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए पूरे शहर में लखनऊ से लेकर के पूरे दिल्ली तक पूरा प्रचार हो रहा है। आप प्रचार देख सकते हैं, सभी पार्टियां प्रचार सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन वहाँ अमेरिका की सड़क और कोलकाता का वो नहीं दिखा रही है ना। प्रचार सभी पार्टियां अपने कामों का कर रही हैं। ये दूसरे देशों का सड़क और दूसरे उसके वो करे, जनता के पैसे खाने के लिए लोग बैठे। इस बार नौजवान रोजगार के मुद्दे पे वोट देने जा रहा है। मैम, जो पोस्टर की आप बात नहीं की, मतलब पोस्टर लगा रहे हैं 2 करोड़ रोजगार मिल गया, तो हम लोग यहाँ के खड़े क्यों हैं? हम लोग भी तो युवा हैं, खड़े क्यों? हम लोग तो रोजगार पा सकते थे, लेकिन रोजगार आया कहाँ? बयान नहीं सुनते हैं क्या? युवा इस काबिल नहीं है कि नौकरी? अरे ऐसी कैसी बात है? आप हमसे मिलने आए कभी? हमारे काबिलियत को जाने कभी? आप हम कहाँ हैं, कैसे हैं? तो पकौड़ा तलने को भी रोजगार मानते हैं ना। इतने युवा जैसे इलाहाबाद का अगर आप अनुमान लगाएंगे तो हर एक युवा रोज जो है 1-2 युवा हमेशा जो है हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या कर रहा है। तब आपकी सरकार कहाँ थी? आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। युवा जो है हताश होकर, बेरोजगार होकर जो है आत्महत्या कर ले रहा है। 2 करोड़ रोजगार आपने कहाँ दिया है? ये हम भी यहीं खड़े, हम भी देख रहे हैं। ये सरकार एकदम पूरी तरह से निकम्मी हो गई है और युवाओं को छलने का काम कर रही है। आपके मुद्दे क्या होंगे? मैम देखिए, हमारी सबसे पहली मुद्दा है कि बेरोजगारी। दूसरी बात, आरक्षण जो घोटाला हुआ है वो आरक्षण घोटाला बंद हो, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न हो। संवैधानिक प्रक्रिया जो हुई है, जैसे मान लीजिए अभी शिक्षा मंत्रालय में देख लीजिए, नई शिक्षा पॉलिसी आई है, वो भी कितना मतलब पूंजीवादी तरीके से छात्रों को ऊपर शिक्षा पॉलिसी में क्या दिक्कत लग रही है आपको? नई शिक्षा पॉलिसी में दिक्कत ये है मैम, जैसे जो निजीकरण का जो मामला है वो सबसे ज्यादा घातनी है। क्योंकि मतलब विश्वविद्यालय क्योंकि पूंजीपतियों के अधीन के अंदर चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला। आप बताइए। मैं
विकास के मुद्दे पे वोट दूंगा इस बार। विकास तो हो गया, विकास हाँ मैम, विकास हो गया, लैटरिन 2 करोड़ बन गए, यही विकास है। पानी नहीं है। हम इस मुद्दे पे दें, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महीने के 1000 पेंशन मिलती थी, ये बाबा आ गए 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसको अपना विकास बता रहे हैं। तो कहते हैं युवाओं को बैठा कर पैसा देते हैं जिससे युवा काम ही नहीं करना चाहते। तो मैम रोजगार देना, रोजगार देना हर साल मैम, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर साल मैम, योगी जी रात में चिलम पीते हैं, सुबह आकर के बयान दे देते हैं। हर साल मैम 60 लाख बच्चे इस इलाहाबाद में आते हैं, एक अलग उम्मीद लेके, परिवार वालों का एक अलग उम्मीद लेके, लेकिन बाबा सत्ते के नशे में चूर होके चिलम फूक के अपने हवेली पे सो रहे हैं, बोलते हैं 18 घंटा हम काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं आप? इन बेरोजगारों पर कौन ध्यान देगा? पुलिस की भर्ती निकालने को बोल रहे हैं, आज 5 महीने हो गई। कोविड है, इस वजह से क्या कोविड है? कोविड के लिए रैलियां यहाँ से बिहार पश्चिम बंगाल तक हुई, कोई नहीं कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। और बोल मुद्दा रोजगार है, आपके मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे जो है रोजगार और छात्रों नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो। ये योगी सरकार का रोजगार आप लोग करना ही नहीं चाह रहे। रोजगार देना ही नहीं चाह रही है। रोजगार देगी तो नौजवानों के चेहरे पर खुशी होगी। जब उसको नौजवानों को ये कहे कि 4.5 लाख रोजगार नौजवानों को दे दिए, तो ये बताए कहाँ दिए हैं, किस मैनिफेस्टो में? इनके मैनिफेस्टो में होगा, लेकिन छात्रों नौजवानों के मैनिफेस्टो में नहीं है रोजगार उसको मिला। मांग है कि जिनको रोजगार मिला है वो लिस्ट आप तक पहुँचाई जाए। हाँ, तो आप देख पाए कि इनको लिस्ट नहीं, सार्वजनिक कर दिया जाए लिस्ट। किस विभाग में कितनी नौकरियां निकली, कितनी वैकेंसियां निकली हैं। फटे ढोल की तरह ये बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, रोजगार की बात मेरे साथियों ने तो कर ही दी है। साथ ही साथ आप यहाँ से ही 10-12 किलोमीटर दूरी पे अभी 4 कत्ल हुए हैं। उस घर को अगर आप देखेंगे तो 5-5 फीट की दीवार है, चारों तरफ खुला घर है, ना उनको सरकारी आवास मिला है, ना शौचालय सुविधा मिली है। चारों परिवार को रातों रात लड़की के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज एक तरह से है। इनके मंत्री जो हैं वो खुदे गुंडाई कर रहे हैं। हमारे कौशाम्बी में देखिए, नया रोजगार उन लोगों ने पाल लिया है, मैं जलेबी वाला, कभी ये चौकीदार बनते हैं, कभी ये चाय वाला बनते हैं, तो बस जनता को भटकाने का कार्य करते हैं। कौन जलेबी वाला बन गया? हमारे चायल के विधायक है संजय कुमार गुप्ता जी हैं, तो अब कह रहे हैं कि मैं जलेबी वाला बन गया। तो मैं तो अब मुझे तो लग रहा है कहीं भविष्य में ये ना कह दे कि छात्र युवाओं को जलेबी बेचना चाहिए। 10-15 लाख लेके मतलब घर परिवार वाले लगाते हैं और शहर में आके लड़का पढ़ेगा तो वो फिर जलेबी बेचेगा। तो इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। ये फटे ढोल की तरह बजने वाले लोग हैं। इसे ना प्रशासन संभल रहा है, ना युवा संभल रहा है। अभी 2 साल से रोजगार की जो सारी गतिविधियां हैं बंद हो चुकी हैं, तो ये लोग रोजगार कहां से दे रहे हैं? लड़के अभी हम 2 दिन पहले ही प्रतियोगी छात्रों के साथ कैंडल मार्च निकाल के कोविड काल में जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। साथ 2 साल में जो बीच में गैप हुआ है छात्रों का, आयु छूट की मांग की जा रही है। तो ये लगातार ये छात्रों के ऊपर जिस तरह से प्रहार आप लखनऊ में देखिए या इलाहाबाद में देखिए, हर जगह धरने चल रहे हैं और हर जगह हम छात्रों को सिर्फ लाठियां मिल रही हैं, लाठियां मुकदमे मिल रहे हैं। तो ये सरकार गिरेगी। हमारी मांग है रोजगार ये नौजवान रोजगार जरूरी है। आप बताइए। देखिए मैम, आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ऊपर बात कर रही हैं। अब की बार जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, वो बदला होगा उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। जो किसानों की हत्या हुई है, जो सरकार के अहंकारी निर्णय के बाद किसानों ने आंदोलन का मार्ग जब अपनाया, उसके बाद जो 700-800 किसान मर गए, उनका बदला लिया जाएगा उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नौजवानों के ऊपर जो लाठियां उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन से बरसवाई है, उसका बदला लिया जाएगा। सरकार के इशारे पर जिस तरीके से नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका बदला लिया जाएगा। विकास का मुद्दा हमारा मुद्दा ये है कि जब सरकार जो अभी हमारी सरकार इनकी चल रही है, ये इतना ही सबके लिए नुकसान है। चाहे वो जनता हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे किसान हो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, जो इनका मंत्री है, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया है। तो ये कहाँ का न्याय है? जब यहाँ हमारे जो अन्नदाता हैं वही सुरक्षित नहीं है, हमारी जो माँ बहन है। अब आपने पूछा एबीवीपी, आप देखिए यहाँ छात्रों के लिए मदद के लिए लोग यहाँ खड़े हुए थे, परेशान है ये। जब यहाँ एबीवीपी आपको नहीं दिख रहा है, तो ये निश्चित हो गया है कि अब भाजपा भी जाने वाली है। हमारा मुद्दा होगा जिस प्रकार से पूछ रही थी कि ये लोग सवाल कर रहे थे, वो छात्र हितों के लिए वो रहते ही नहीं है। मैं छात्र यहाँ पे खड़े, इनसे पूछे एबीपी, ये बताएंगे ये कौन क्या एबीपी का हाल है इलाहाबाद
विश्वविद्यालय में ये इस बार मुद्दा जो होगा, जिस प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, राफेल का जिस प्रकार से टेंडर रिलायंस को दिया गया, हाल को नहीं दिया गया, इस प्रकार से हमको तो लगता है कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी निजीकरण होने जा रहा है। बहुत जल्दी एक देश के पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री बन के काम करेंगे। ये जिस समय ये वक्त ऐसा है, ये चुनाव ऐसा है कि देश और संविधान बचाने का चुनाव है। जिस प्रकार से पूरे संविधान की लड़ाई तो पता नहीं कब से हो रही है, पता नहीं कब से नहीं हो रही, संविधान बचाने के लिए तो पता नहीं कब से लड़ाई हो रही है। ये संविधान जब तक हमारा नहीं बचेगी तब तक हमको लड़ना, और जब अगर लड़ना छोड़ देंगे उस दिन से संविधान हमारा खत्म हो जाएगा। संविधान में चिंताएं क्या है? संविधान हमारी संविधान से ही चल रहा है भाई। देश संविधान से चल रहा है। मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करना उनका अधिकार है, उनके ऊपर आज कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनके ऊपर महिंद्रा थार चला दिया जाता है। ये रवैया है। आज जो कोरोना काल में जो हमारे भाई ओवरएज होगा IAS PCS UPSC के लिए, उनके साथ समय अवधि या उनका अटेम्प बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग मांग करें। आपने रोजगार दिया तो उनका अटेम्प बढ़ा दीजिए। लगातार तमाम प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये महिलाओं के नाम पर जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो जिस प्रकार से जुमला कर रहे हैं, ये महज 15 लाख वाला जुमला इतना बता देता हूं। बेरोजगारी के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी है। आप देख सकते हैं इसी कोरोना काल में यही स्वास्थ्य के मामले में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लाखों लोगों की हत्या हो जाती है कोरोना काल में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, दवा नहीं मिल पाता है। आप बता सकते हैं, मेरा रोजगार पे मुद्दा है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा। रोजगार और स्वास्थ्य, आप क्या कह रहे हैं? मेरा यही कहना है कि 2022 के इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी होगी। 4 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो कौन सी सरकार आ जाएगी कि आपका रोजगार का सलूशन? समाजवादियों की सरकार मैम उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। सुनिए, कहूँ कि वही सरकार, समाजवादी सरकार की जितनी भी स्कीम रही है कोरोना के द्वितीय चरण में चट्टान की तरह लोगों के साथ खड़ी, चाहे उनकी लैपटॉप योजना हो, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी के निःशुल्क वितरण, जिनके यहाँ लैपटॉप था, उनके लोग पढ़े हैं। समाजवादी एम्बुलेंस योजना, 108 नंबर की जो योजना थी, प्राइवेट वाली जो एम्बुलेंस थी, उसमें जो लगातार पैसा अधिक एक काम किया है, नाम बदला है और नंबर बदला है। आप कह रहे हैं जो डायल 100 था वो डायल 112 हो गया है, और जो डायल। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे कि आप लोगों का आरोप है कि इस वर्तमान सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, तो अगर सपा आ जाएगी तो उनके पास कौन सा ऐसा आप इससे 2012 से 17 तक का इतिहास उठा लीजिए। जितना रोजगार अखिलेश यादव जी ने दिया है उतना ये बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। उनके पास बहाना है कोरोना। ये सरकार बहाना नहीं है, बहाना तो चलिए अभी आया ना, 2 साल पहले भी तो सरकार थी, अभी उसके पहले तो कुछ नहीं दिया, और जो दिया भी उन्होंने, और उसमें जो जितना पेपर होता था वो तो लीक हो जाता था। पेपर जो होता भी था इक्का दुक्का इन्होंने निकाल दिया, वो भी लीक हो जाता था, और उसमें भी इन्होंने रोजगार किसी को नहीं दिया है। और जिसको हमारा यह कहना था कि अब तक पुलिस की भर्ती नहीं आ पा रही है। लोग लगातार बोले दिवाली बाद देंगे, दशहरा बाद देंगे, नवंबर आ गया, पेट का झुंझुना ये लोग दिए हैं, पेट का नंबर जारी कर दिए हैं, और अभी तक लड़के कुछ नहीं कर सोच नहीं पा रहे कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं। ये बोल रहे हैं 4.5 लाख नौकरी दी है। हम कहते हैं इनके फाइलों में यूपी का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठे, आंकड़ा बिल्कुल किताबी है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग ये इल्जाम लगाते हैं समाजवादियों के ऊपर कि ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, अपराधी इनकी सरकार में होते हैं, ठीक। लेकिन अगर इतिहास उठा करके आप देखिए 2017 के बाद से अब तक, तो यही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बलात्कार किए हैं, हत्या किए हैं, अपराध किए हैं, गरीब लोगों को जो है सताने का काम किया है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपा सरकार में कहते थे कि युवा लोग जो है वो बार बार कहते भैया है हमारे, पुलिस प्रशासन में जाकर बोलते थे भैया। असल में इनके छोड़कर कुछ दिख नहीं रहा है, और अब इन पे कहना कुछ मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ इन्हें सरकार के क्या वो है, इनका क्या मतलब की घोषणा पत्र है वो नहीं दिखेगा। इन्हें भैया से बस ही प्रेम है, तब इन लोग हम क्या कर सकते हैं? पार्टी में नहीं देखते हैं भैया, सिर्फ भैया भैया भैया, बस भैया। मुद्दों से क्या मतलब है? मुद्दों से कोई मतलब नहीं। देख के वोट नहीं करते, मुद्दा देख के वोट करते हैं। आप 12-17 तक का इतिहास देखिए। सरकार के गुंडे हैं ये लोग, और ये सरकार में कतई नहीं आने वाले हैं। लोकतांत्रिक पार्टी। एक मिनट मैं आपको बता दूं, जैसे समाजवादी पार्टी की आपने बात किया, पहले मेरा परिचय आदर्श सिंह भदौरिया, मैंने स्वयं छात्र संगठन से जुड़ा हूँ। जैसे वो सामने देखिए, उधर दिखाई कैमरा,
जैसे वहाँ पे आज चाय बिक रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार में ठीक उसी पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बिका। जैसे आज वहाँ पे चाय बिक रही है, तो चाय की दुकानों पे यूपीएससी के, एसएससी के, मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर बिका करते थे। ये स्थितियाँ थी। देखिए आप लोग कह रहे हैं समाजवादी लोगों ने हमेशा हर मुद्दे पर आंदोलन किया है, हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों की, नौजवानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें जो होती है वो सरकारें भैया और भाभी की ममता से नहीं चलती हैं। सरकार सिर्फ यादववाद से नहीं चलती है, सरकार सिर्फ संप्रदाय से नहीं चलती है। सरकार जब बनती है, सरकार को उत्तर प्रदेश का एक नागरिक वोट करता है, तो वहाँ पे 23 करोड़ लोगों की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश की सरकार 23 करोड़ लोग बनती है। कांग्रेस पार्टी जब से बनी है तब से आज तक उसी परिवार के लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कौन गांधी परिवार के अलावा कौन उसका अध्यक्ष बना है कांग्रेस पार्टी का आज तक? जब से कांग्रेस में राज्यों के मुख्यमंत्री गांधी परिवार के थे, इतने राज्य हर जगह गांधी परिवार के लोग थे। उस परिवार पे आप उंगली उठा रहे हैं जिस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आप गुंडे लोग हैं पूर्ववर्ती सरकार के, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस देश ने शहीद हो गए, देश को आजादी दिलाने में देश के सभी लोगों का एहसान था, देश के सभी लोगों का उतना ही बलिदान था। गांधी परिवार उसमें सभी लोग थे, उसमें परिवार सपा का बहुत योगदान था। इन लोगों से खुद पूछे सपा का कितना योगदान था। गांधी परिवार जो देश के लिए शहीद हो गया, उस पे उंगली उठाएंगे। इनका आरोप सुना आपने? पान की दुकान पे पर्चे बेचने वाले हमें सिखाएंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऊंचे पद पाने के लिए गांधी टाइटल होना जरूरी है। देखिए गांधी टाइटल नहीं, गांधी तो पवित्र बहुत ही पवित्र शब्द है। गांधी शब्द को अपना बदनाम करें। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, अभिषेक द्विवेदी नाम है मेरा टाइटल द्विवेदी है, मेरा टाइटल गांधी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता से चलती है, किसी विशेष से नहीं चलती है। कि ये लोग यादववाद से हट जाए, ये लोग यादववाद से निकले। ये लोग हम कौन से यादव? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं कौन से यादव हूँ? ये मैं यादव नहीं हूँ। और ये शांत रहिए, शांत रहिए। नहीं, हमको बोलिए ना आप। उत्तर प्रदेश के बोलिए आप सबको उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 70 सालों से लूटने वाली कांग्रेस के लोग नहीं बताएंगे कि सरकार कैसे चलेगी। 27 साल जो बेहाल थे वो हमसे बात करेंगे आके। 27 साल जो बेहाल थे वो आके हमसे बात करेंगे। कह रहे हैं आप लोग NSY के शांत करें। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता एक एक करके बोलिए। सरकार बिहार के अंदर देखिए कांग्रेस पार्टी का सीधा मामला ये है, जब ये बिहार में जितनी सीट पाते हैं उतना प्रचार नहीं करते हैं। उस समय जाते हैं कश्मीर के अंदर पिकनिक मनाने के लिए। अभी तो मान लीजिए जिस प्रकार से एक हमारे तरफ जो पक्ष में सत्ता पक्ष में जिस प्रकार से एक्टर है, सत्ता पक्ष में जिस प्रकार से एक्टर आ गया है, विपक्ष में इनके यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी एक्टिंग करने वाला है। और एक्टिंग करने सत्ता नहीं बनती, लोगों को बीच आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। देखिए बोल रहे हैं कि आप लोग तब से संघर्ष कर रहे थे। सुनिए संघर्ष कभी अंतिम नहीं होता है। और इनको डाटा पढ़ाइए। आज भी भारत में कांग्रेस पार्टी जन समर्थन में सबसे बड़ी है। इनको डाटा पढ़ाइए, इनको बताइए। दवाई, पढ़ाई, गुड़ाई, निड़ाई, सिंचाई, बेरोजगारी, मैम यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। दवाई, पढ़ाई, गुड़ाई, सड़क, सिंचाई कौन दे पा रहा है? यह भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और अखिलेश यादव जी आएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया जाएगा। हमारे पास गूंजता रहेगा, एक मिनट गूंजता रहेगा सदियों तक। ऐसा आगाज लिख देंगे, लहू के हर कतरे से समाजवाद लिख देंगे, लहू के हर कतरे से समाजवाद लिख देंगे। देखिए, हिंदू मुस्लिम साथ चले हुए परिवेश कहाँ से लाओगे? मुख्यमंत्री लाख बदल लो, लेकिन अखिलेश कहाँ से लाओगे? आप सुनिए, वही बात भैया प्रेम, जिन हाथों वही में बात शक्ति भरी है राज कर देने की, विकास नहीं है भैया। जिन हाथों में शक्ति है,
ये इनका गुमान बोल रहा है। शक्ति भरी है राष्ट्र तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर कलम कर लेने की। ये कहने का साहस बीराबाद विश्वविद्यालय के छात्र में था, स्वर्गीय चंद्रशेखर सर थे, जो अकेले सांसद होने के बाद देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी समाजवाद के ध्वजवाहक थे, कोई कह नहीं सकता। जुमा 4 दिन मैं कहूंगा किसी कमजोर की 16 बयानी से ना डरिएगा, जो बर्तन खाली होते हैं खनकते बहुत हैं। किसी अभी जुमा 4 दिन कांग्रेस पार्टी प्रदेश में, अभी जुमा 4 दिन अभी जुमा 4 दिन हुआ प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुई हैं और समाजवादियों का तो एक लंबा इतिहास रहा है। ये शेर कहना चाहूंगा कि हमने सूरज की रोशनी में कभी चमक नहीं खोई, तुम लोग तो जुगनुओं की चमक में मगरूर हो गए, असल में मैम इन लोगों को बताइए, जितना उत्तर प्रदेश में इनके राजनीतिक पदाधिकारी हैं वो तो हमारे सरकार ना होने के बावजूद भी हमारे हैं। इन लोगों को बताइए, ये लोग मैं बोल रहा हूँ, देखिए इन लोग तरीका देखिए बात करने का तरीका नहीं है लोग। ये कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद लिया जाता है, कांग्रेस पार्टी के विधायक। यहाँ पे बहस गर्म हो गई है और एक दूसरे से सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री देखिए, और डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी की बहुत जल्द लेकर आए थे इन लोगों से बात करने। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।